हमारे साथ जुड़ गए हमारी टेक्निकल पैनल पर और साथ ही राहुल भी हमारे साथ हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? आज स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले और यूएस फेड की बैठक का अनाउंसमेंट आज रात को आएगा, जिस पर हम कल रिएक्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी जी। एब्सोल्युटली आज मॉर्निंग से अगर हम देखें तो थोड़ा सेल ऑन राइज का तो माहौल बना हुआ है और लैकलस्टर है। इनफैक्ट 17,120 तो ये आज लो अभी टूटा है। बट हम पूरा दिन अगर लगातार देखें तो 17,140 135 से लेके 155 60 के आसपास ही 30-35 पॉइंट में निफ्टी ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी भी लगातार 100-150 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड है इवेंट से पहले। पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है ना कि जैसे डिम्पी जी ने अभी बताया कि पूरी दुनिया अभी ये एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में डिस्कस करी और सबको पता है कि 90% अगर शॉर्ट्स है तो एक अच्छा कुछ ट्रिगर आ गया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि शायद से हम प्रोबेबली वी माइट नॉट विटनेस दैट शॉर्ट कवरिंग इन द नेक्स्ट 2 days। कि जब सब एक्सपेक्ट करें कि कल और परसों वो शॉर्ट कवरिंग हुआ है तो शायद से कल और परसों ना आए और वो अगले वीक आ जाए और हम शायद से वो 17,000 16,950 वाला जो एक सपोर्ट जोन है वो वापस से रिटेस्ट करें। क्योंकि अगर हम देखें तो आज जो कल का जो हाई था 17,127 का, निफ्टी आज गैप अप होके कल के हाई के नीचे आ चुकी है और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 39,970 का जो कल का हाई था आज गैप अप के बाद बैंक निफ्टी अब उसके नीचे सस्टेन कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव लग रहा है और स्पेसिफिकली और ये जो पूरा रैली आया है नीचे से उसमें बहुत कम स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम देखें रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, तो वेरी फ्यू स्टॉक्स हैव कंट्रीब्यूटेड और जो आईटी आपका एक मेन अगर कंपोनेंट है इंडेक्स का वही नहीं चल रहा है तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा और बैंक निफ्टी 40,300 पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि एक कल के लिए अगर एक रणनीति भी बनानी है तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेके ना जाए, एक इवेंट आ जाने दीजिए, लेट अस वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग क्या मार्केट वर्डिक्ट देता है इसको। एंड ओवरऑल अगर हम सपोर्ट देखें तो 17,030 और 17,000 का मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 17,210 और 230 का है। अगर हम ये 14 और 15 मार्च का अगर हाई देखें तो वो भी 17,220 17,230 के करीब था और आज भी अगर हम निफ्टी का हाई देखें तो वो भी रफली अराउंड सेम एरिया में है। तो निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो 17,230 जब तक क्रॉस ना हो तब तक हम ये 16,900 और 17,230 के रेंज में रहेंगे और डिप्स पे खरीदारी करें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जहां पे मिड कैप में जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, फिर आदित्य बिरला कैपिटल है, या वैसे जो सिलेक्टिव इक्का दुक्का स्टॉक्स जो है एसआरएफ है, तो वहां पे थोड़ी मिड कैप ओरिएंटेशन में अगर जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी को, मेरे हिसाब से हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और इंडेक्स को ये 200-300 पॉइंट में कंसोलिडेट करने दें और एक ब्रेकआउट आएगा 17,230 के ऊपर, तब हम वहां पे फुल फ्लेज हम एग्रेसिव होके बाई करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो दो तीन बातें आपकी व्यू पॉइंट रही। आपने कहा कि एक तो कंसेंसस ट्रेड बनता जा रहा है शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन जब कंसेंसस होता है वो जरूरी नहीं उस दिन हो जाए। कब आएगा शॉर्ट कवरिंग अबाउट कहना मुश्किल है अभी। और 17,200 के रेजिस्टेंस को जब तक बाजार क्रॉस नहीं करता आप यहाँ से लॉन्ग बेट्स नहीं लेंगे, आप स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे जहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है। राहुल भी हमारे साथ, दूसरे एक्सपर्ट, उनसे भी समझते हैं। राहुल, ये तो सुदीप का व्यू रहा, क्या आप कोई कॉन्ट्राबेट यहाँ लेंगे इस एंटिसिपेशन में कि आज, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेट येलन की एक कमेंट्री से एटलीस्ट इतना वाइब तो लग गया है कि बाजार अब ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि शायद फेड कोई बड़ा हाइक नहीं लेने वाला है। अगर आज कुछ ऐसा पॉजिटिव आ जाता है बाजार के लिए जिसके एंटिसिपेशन में यूएस मार्केट्स चल भी रही हैं, तो शायद हम भी पार्टिसिपेट करें। क्या कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे आप आज यहाँ बाय का? नमस्ते प्रियंका। तो पहले तो लास्ट टाइम आपके शो में हमने कहा था कि 17,100 के ऊपर सेल ऑन रैली का मार्केट था और वहीं से मार्केट जो है 350 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा। करंटली सेल ऑन रैली का मार्केट अभी तक नहीं है। करंट जो टेक्सचर है मार्केट का लो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि 16,720 लोअर साइड ऑफ द रेंज है और 17,500 जो है अपर साइड ऑफ द रेंज है। 17,000 पे आप देखेंगे तो इतने ज्यादा मात्रा में पुट सेलर्स हैं कि अगर मार्केट 17,000 या 16,900 भी आता है, जब तक ये पुट सेलर्स अपना क्वांटिटी कम नहीं करते हैं या स्क्वायर ऑफ नहीं कर देते, मार्केट रिबाउंड होता रहेगा। हैविंग सेड दैट, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है, जो सबको ध्यान में रखना चाहिए, और वो ये है कि जैसे इंडिया विक्स होता है निफ्टी के लिए, बॉन्ड मार्केट का अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो वो कोविड लेवल के थोड़ा ऊपर पहुंच गया है अभी। दैट इज वन थिंग जो सभी दर्शकों को एक बार एक नजर डालना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, करंटली सेल ऑन राइज जैसे मैंने कहा नहीं है, बाय का भी अभी सिचुएशन नहीं है।
न्यूज एक्शन के बेसिस पे मार्केट साइडवेज घूमता रहेगा और एनी लॉन्ग पोजीशन शुड बी इनिशिएटेड ओनली अबव 17,500 और अगर आप शॉर्ट इनिशिएट करना चाहते हैं तो 17,000 के नीचे शॉर्ट इनिशिएट करें ओनली इफ जो पुट राइटर्स है उनका ओआई कम हुआ है, नहीं तो 16,720 के नीचे ही शॉर्ट इनिशिएट करें, नहीं तो नहीं करें।